हेलो बच्चों, आज मैं आपकी ज्योग्राफी का पाठ फर्स्ट और आपकी बुक का पाठ 8 पढ़ाऊँगा। पाठ का नाम है जल संसाधन। जल संसाधन यानी सबसे पहले यहाँ पे हम लोग संसाधन के अर्थ के बारे में समझेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु या अर्थात पर्यावरण का मतलब है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में यानी हमारी जो भी आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को वो किसी न किसी रूप में पूरा करती हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, यानी जिन्हें निर्मित करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी यानी नई नई तकनीकी हैं जो आर्थिक रूप से संभाव्य है, यानी जिनसे हमें किसी न किसी प्रकार की आर्थिक इनकम प्राप्त होने की यानी आर्थिक आय प्राप्त होने की संभावना है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, यानी जिसे हमारा समाज मान्य करता है या जिसे स्वीकृति देता है उसे संसाधन कहते हैं। तो संसाधन का अर्थ है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य एक संसाधन है। संसाधनों के उदाहरण, यानी यहाँ पर हम संसाधनों के कुछ उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो जल संसाधन, मृदा संसाधन, खनिज संसाधन, मानव संसाधन, वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो जल हमारे जीवन का आधार है, तो जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। दूसरा है मृदा संसाधन, ये भी मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खनिज संसाधन, ये हमारी इस आधुनिक दुनिया को बनाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और चौथा है मानव संसाधन, यानी मानव ही वह संसाधन है जो इन सारे संसाधनों को उपयोग में लेता है। तो यानी मनुष्य को भी एक संसाधन का दर्जा प्राप्त है। और पाँचवा है वन एवं वन्यजीव संसाधन, तो यानी पेड़ पौधे और पेड़ों यानी जंगलों में विचरण करने वाले वन्य जीव, इन्हें भी संसाधन का दर्जा दिया गया है। आगे संसाधनों के वर्गीकरण या संसाधनों के प्रकारों को यहाँ चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक है प्राकृतिक और दूसरा है मानवीय। यानी प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें प्रकृति ने स्वतः या अपने आप ही निर्मित किया है, अर्थात जिन्हें बनाने मनुष्य का किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। ऐसे संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। दूसरा है मानवीय संसाधन, यानी वे संसाधन जिसे निर्मित करने में मनुष्य का अहम योगदान रहा है या वे संसाधन जिन्हें मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया है, उन्हें हम मानवीय संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के हैं। पहला है नवीकरण योग्य संसाधन, यानी वे संसाधन जिनमें जीवन क्रिया निश्चित होती है या जिन्हें एक बार प्रयोग में लेते हैं तो बार बार पुनः उनका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, उसे हम नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। दूसरा है अनवीकरण योग्य, यानी वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद में उनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है। तो नवीकरण योग्य संसाधन दो प्रकार के हैं, सतत अथवा प्रवाह, यानी लगातार जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, बार बार एक ही चीज़ का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि किसी नदी का उद्गम होता है तो उस पर जैसे हम बात करते हैं हमारे राजस्थान में बहने वाली चंबल नदी की,
तो चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। एक बांध आपके मध्य प्रदेश में निर्मित है चंबल नदी पर गांधी सागर नाम से, और 3 बांध हमारे राजस्थान में निर्मित हैं। तो जो बांध बना करके नहीं वहाँ गांधी सागर पे उसी पानी का उपयोग करके नहीं आपके बिजली निर्मित की जा रही है। फिर हमारे राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में आपके एक बांध बना हुआ है, वहाँ पर बिजली निर्मित की जाती है। फिर आपके कोटा में 2 बांध बने हुए, वहाँ भी उसी पानी से जल विद्युत निर्मित की जाती है। इसी प्रकार से पवन यानी हवा, हम पवन का उपयोग भी बार बार एक ही पवन का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं सतत अथवा प्रवाह। और दूसरा जो प्रकार है वो है जैव, यानी जिसमें जीवन क्रिया निश्चित हो। तो नवीकरण योग्य संसाधन 2 प्रकार के हैं, सतत अथवा प्रवाह, और दूसरा है जैव। जैव संसाधनों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्राकृतिक वनस्पति यानी जिसमें पेड़ पौधे आ जाते हैं, और दूसरा है वन्य जीव यानी जिससे वनों में विचरण करने वाले जीव जंतु। तो जैव संसाधन 2 प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा है वन्य जीव। आणविकरण योग्य संसाधन, इनको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, यानी आणविकरण में ज़्यादातर आपके खनिज संसाधन आ जाते हैं। तो आणविकरण योग्य संसाधन 2 प्रकार के हैं, एक है आपके पुनः चक्रीय और दूसरा है अचक्रीय। पुनः चक्रीय का मतलब होता है जैसे रिसाइकिल वाला सिस्टम का, जिनका हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि कोई बर्तन है, जैसे आपके एल्युमिनियम का बर्तन है या पीतल का बर्तन है, तो हम उसका उपयोग करते रहते हैं, और जब वो टूट जाता है या ख़राब हो जाता है तो पुनः उसका हम लोग उपयोग कर मतलब वापस उसे रद्दी वाले को दे देते हैं, या यूँ कहें कि जो आपके पुराना सामान ले जाने वाले हैं उनको हम दे देते हैं, तो वापस वो पुनः किसी कारखाने में जाता है, वहाँ उसको पिघला करके नहीं दोबारा से नए रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रकार से जिस धातु का प्रयोग यानी धातु का बार बार हम लोग उपयोग कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं पुनः चक्रीय। और एक है अचक्रीय, यानी जिसका एक बार उपयोग हो जाता है तो उसे दोबारा से आप उपयोग में नहीं ले सकते। तो जीवाश्म ईंधन, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, तो एक बार हम वाहन चलाते हैं उसमें हम पेट्रोल डीजल वगैरह डालते हैं, तो जैसे वो हम गाड़ी चलाते हैं तो वो ख़त्म होता रहता है, दोबारा से वो वापस नहीं आ सकता, तो उसे कहते हैं अचक्रीय। इधर मानवीय संसाधनों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। संरचनाएं, यानी मानव के द्वारा चाहे वो पुल निर्मित किए जाते हैं, सड़क निर्मित की जाती है, तो उसे कहेंगे हम संरचना। और संस्थाएं, यानी कोई भवन वगैरह बनाते हैं, चाहे हॉस्पिटल है या कोई भी आपके सरकारी दफ्तर वगैरह है, तो उनका निर्माण किया जाता है, तो वो संरचनाएं संस्थाएं कहलाती हैं। और एक होता है मात्रा एवं गुणवत्ता। तो मात्रा का मतलब होता है उसकी सामर्थ्य, कि भाई जैसे मान लीजिए हम लोग 1 किलो केले लेकर के आते हैं, तो वो उस केले की मात्रा हो गई कि 1 kg यानी 1 किलो। और गुणवत्ता, यानी हम अच्छी क्वालिटी के लेकर के आते हैं, तो उसे हम कहते हैं गुणवत्ता। तो यानी मानवीय संसाधन 2 प्रकार के हैं, एक संरचनाएं एवं संस्थाएं और दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता। अब यहाँ से आगे चैप्टर को कल आपको समझाया जाएगा।